दर्द पीने वालों की खामोशी में भी तूफान उठते हैं। आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं, आज मैं बताऊंगा कि भारतीय जनता का बुरा हाल होने वाला है। बुरा हाल होने वाला है। जो मोदी ने वादा किया था, मोदी जी ने, एक अच्छे दिन आएंगे, अब मैं आपसे बताने वाला हूं कि कितने बुरे दिन आएंगे। बुरे दिन तो आएंगे, ये सब कह रहे हैं, लेकिन कितने बुरे दिन आएंगे ये आप सोच भी नहीं सकते। आप सोच नहीं सकते कि हमारे देश पर, यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का विदेशों में कितना कर्जा हो चुका है और हर एक नागरिक की क्या प्रॉब्लम होने वाली है। आज मैं ये डिस्कस करने वाला हूं कि आज अगर बीजेपी सरकार हट जाती है तो जो नेक्स्ट सरकार बिल्कुल ईमानदार, बिल्कुल एक काम करने वाली, जो एक जनता के लिए डेडिकेशन गवर्नमेंट भी आ जाती है, तो कितने साल लगेंगे इस कर्ज को उतारने में। हमारे भारत देश सबसे बड़ा कर्ज लेने वाले में टॉप की लिस्ट में आ चुका है और इसकी जनता, हमारी भारतीय जनता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। मैं बताऊंगा कि आप जो सपने सजाए हुए हैं कि इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, शेयर मार्केट में पैसा लगा दीजिए, सब कुछ बेकार होने वाला है। सब कुछ बेकार होने वाला है आपकी सोच समझ से। तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, आपके पूरे सपनों को हैक कर रखा है। आपने बिल्कुल सोचा भी नहीं होगा कि किस तरीके की प्रॉब्लम से जूझने वाले हैं। सबसे बड़ी खबर यही है, ब्रेकिंग न्यूज आपकी, कि भाई साहब आपने जो सोचा था, आपने जैसे अभी तो सोचा था नीट का पेपर बेचा गया है, बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है, लेकिन आपने एक लंबी प्लानिंग कर रखी थी, वो प्लानिंग भी खराब होने वाली है कि देश पूरी तरह कर्ज में डूब चुका है, पूरी तरह डूब चुका है। मैं विद डेटा, मैं वैसे मैं नहीं कह रहा हूं उस बात को लेकर के, ये डेटा कह रहा है। उस डेटा को आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, आप ही एनालिसिस करना कि आज की डेट में क्या होने वाला है। ये मेरी वर्डिंग नहीं, डेटा की वर्डिंग है। मैं डेटा डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं ये यहां पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि आज के टाइम पर जो एक तत्कालिक रीजन जो बढ़कर बहुत जबरदस्त तरीके से न्यूज बना हुआ है, अंजना ओम कश्यप, जिन्होंने क्या किया, पूरे मीडिया प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए, सबको क्या कर रखा है, गर्माहट कर रखा है। और शिक्षक, जो टीचर एक हमारे समाज को बदलने का काम कर रहे हैं, उन पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, उन पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो आज मैं सबसे पहले अंजना ओम कश्यप पर मैं कुछ अपने भी विचार रखना चाहूंगा। यहां पे देखिए, तो सबसे पहले यहां पे देख लीजिए इस तरीके से लेकर के कि जो हमारे पास जो अंजना ओम कश्यप है, ये क्या है, ये मीडिया का है। मीडिया हमारे पास मीडिया का 4 पिलर है भाई। कौन सा स्तंभ है? 4 पिलर, जो मैं पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि किसी देश के विकास करने के लिए, किसी देश की ग्रोथ करने के लिए, डेवलप करने के लिए 4 स्तंभ बड़े इंपोर्टेंट होते हैं। वो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, आपने नहीं देखा है तो आप इसे देखिए, यहां पर मैं डिस्कस किया है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया लेजिस्लेचर, विधायिका। सेकंड पिलर हमारे पास एग्जीक्यूटिव, थर्ड पिलर है हमारे पास जुडिशरी, और फोर्थ पिलर है हमारे पास मीडिया। हमारे पास तो ये 4 पिलर में डिस्कस किया था। और किसी देश को बर्बाद करना है, तो किसी देश को बर्बाद करना है तो आपके हमारे पास कितने पिलर हैं? हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो आपको सबसे पहले अगर देश को बर्बाद करना है तो क्या है, आप 4th पिलर को गिरा दो, ठीक है, आप इसे हैक कर लो और ये क्या करें, इनके फेवर में बोलना स्टार्ट कर दें, ठीक है। और ये भी जब ये और ये भी हो जाता है हमारे पास, इनको भी तो इस तरीके से, तो गवर्नमेंट, आज की गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, 4th पिलर को हैक कर रखा है। समझ यहां पर, तो ये 4th पिलर है। ये अंजना ओम कश्यप जी है, ये क्या 4th पिलर के अंदर आती हैं। तो ये क्या हो चुकी है, हैक हो चुकी है। जो सरकार क्या बुलवाना चाहती है, ये यही बोलेंगी। ये एक सरकार, देखिए मीडिया क्या होती है, एक जनता के लिए आईना का काम करती है, आईना दिखाती है, देखो भाई, करती कुछ नहीं है। इनके ऐसा नहीं, मीडिया की पावर, बहुत पावर है, ठीक है, बहुत पावर है इनके अंदर। समझ, मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कस किया था मैंने यहां पर, तो वहां पे देखिए उसे, तो इनके लिए पावर बहुत है, पावर बहुत है, लेकिन ये इसको यूज नहीं करना चाहते। समझे, ये क्या करना चाहते हैं, ये इस तरीके से बनना चाहते हैं, ये उनका एक जो गवर्नमेंट है उनका दबाव बनना चाहते हैं, उनका दम, उनकी ताकत बनना चाहती है। तो ये जनता के लिए आईना नहीं बननी है, आईना दिखाने का काम नहीं कर रही है। तो इन्होंने क्या किया बताइए, जो सरकार पे क्वेश्चन करने चाहिए, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, इनको रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल कीमत बढ़ रही है, सोना मत खरीदो भैया, क्या लोहा खरीदें, क्या खरीदें, बताइए। यहां पर तो मौन है, इसमें तो कोई आवाज ही नहीं है, मतलब चुप्पे साधे हुए हैं। लेकिन अब इन्होंने निशाना साध लिया टीचर को, भोले भाले टीचर को साध रखा है। लेकिन इन्हें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, मीडिया पर, यूट्यूब टीचर को इन्होंने क्या किया, चैलेंज किया है। 2 कौड़ी टीचर बता करके भाई साहब इन्होंने टीचर का बहुत बड़ा अपमान किया है। ये अपमानजनक की बात है। और अब मैं आपसे क्वेश्चन करना
चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को वकील बना, एडवोकेट बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, आप कुछ भी पीसीएस बनाइए, आईएएस बनाइए, जो बनाना बनाइए। और ये मतलब जो मोहतरमा जी एंकर बनी है, मैं इनसे एक पहला क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या विदाउट टीचर, क्या बिना शिक्षक के आप बन सकते हैं? अरे बिना शिक्षक नहीं तो कुछ नहीं, देखिए शिक्षक नहीं तो कुछ नहीं। और एक चीज जान लीजिए, शिक्षक वही जो शिष्य को बदले। शिक्षक क्या करता है? जो शिष्य को बदल देता है। और शिक्षा वही जो समाज को बदले। ठीक है, तो ये भूल गए हैं तो इनको इस तरीके से कमेंट नहीं करना चाहिए। और आज इनके डेट में देखिए मीडिया पर बहुत जबरदस्त तरीके से इनका किस तरीके से वेलकम हो रहा है, ये आप भी यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर। और सबसे देखिए आज डेट में सबसे बड़ी गंदी राजनीति क्या चल रही है, ये हमारे पास क्या 3 कोचिंग संचालक हैं, विवेक कुमार जी, मारूफ सर और रवि पी तिवारी जी। देखिए ठीक है, ये कोचिंग संचालक हैं। तो अब इनके साथ में क्या हुआ ध्यान समझिए। इन्होंने ये प्रयागराज के अंदर तो इनके क्या कर दिया, इन्होंने आवाज उठाई, भाई आप गलत हो रहा है, बच्चों का भविष्य नहीं, बच्चों भविष्य अंधकार में जा रहा है, कोई रोजगार नहीं मिल रहा, इस तरह की आवाज उठाई। तो भैया इनकी कोचिंग सील कर दी गई। लोग लो जी बाबू, इतनी बड़ी गलती नहीं करनी आप लोगों को, ये गलती कर दी, ये बोलना। देखिए आज की डेट में सरकार से क्वेश्चन करना सबसे बड़ा गुनाह है। आपको अगर आतंकवादी की डेफिनेशन समझना है तो डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। अब आतंकवादी के लिए आपको हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। आपको आतंकवादी का ऐसा नहीं कि आप पाकिस्तान से मिल जाइए या बांग्लादेश से मिल जाइए या किसी देश से मिल जाइए तभी आतंकवादी माने जाएंगे। वो डेफिनेशन पुरानी हो चुकी है। आज की डेट में जो न्यू करंट डेफिनेशन यही है कि आप सरकार के अगेंस्ट जाकर के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। आप पर देशद्रोही माने जाएंगे और देशद्रोही का केस लगेगा और पुलिस पकड़ेगा, बंद कर देगी। अगर पूछा जाए क्यों बंद किया जा रहा है कि आप टेररिस्ट हो, आतंकवादी हो, आप देशद्रोही हो। सरकार से क्वेश्चन थोड़ी किए जाते हैं बाबू, सरकार से क्वेश्चन नहीं किए जाते। आप सरकार को समझने की कोशिश कीजिए भाई, सम्मान कीजिए उनका, आप झुके रहिए। क्वेश्चन करना अधिकार नहीं है, नॉट अलाउड। ठीक है, और इन्होंने अलाउड किया तो कोचिंग बंद हो गई, सील हो गई इनकी। देखिए अब यहां पर क्या कंडीशन बनी हुई है, देखिए यहां से देखिए। अब यहां पर खान सर है, खान सर भी क्या कर रहे हैं, खान सर भी क्या कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। और खान सर एक ऐसे महान शिक्षक हैं, मैं शिक्षक नहीं कहूंगा, महान शिक्षक कहूंगा। इन्होंने 11 रुपए बैच चलाया, पूरी रात पर बच्चों के साथ खड़े रहते हैं। अगर यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से 99 रुपये जो बैच बेचे, 99 अब 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए इस तरीके से। और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए, मुखर्जी नगर चली गई दिल्ली के अंदर, तो वहां पर IAS PCS की तैयारी के लिए 1.5 लाख 2 लाख रुपए तो कोचिंग को देना ही देना है, समझ रहे। उसके बाद 8-10 हजार रुपए महीने का लेकर रूम रेंट लेकर रहेंगे, खाना पीना, कुल मिला के इस तरीके से इतना खर्चा। अगर मान लो अगर 15,000 रुपए बच्चे के अगर अलग से साइड में खर्चा है तो वो अलग जाएगा। मतलब अगर 1.5-2 लाख रुपए कोचिंग का खर्चा है, मिलाकर कुल मिलाकर के आप मिनिमम ये बोल सकते हो 4 से 5 लाख रुपए क्या हर साल पे करना पड़ेगा, इतना खर्चा था। हमारे महान शिक्षक खान सर ने क्या किया, मात्र 7.5 के 7.5 हजार में क्या कर दिया, IAS PCS का बैच ऑनलाइन फ्री कर दिया इन्होंने। ये वो महान शिक्षक हैं। इन्होंने अब तक जो IAS PCS बनने वाले अच्छे फैमिली वाले बनते थे, स्टैंडर्ड फैमिली वाले बनते थे, उनको यही नहीं पता था IAS क्या होता है, PCS क्या होता है, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ IAS एंड PCS, कुछ नहीं पता। और कैसे बनते ये भी नहीं पता। लेकिन इन्होंने एक सभी को, रिक्शे वाले तक को IAS PCS की सपने दिखाए, जो मजदूर कर रहे हैं उन्होंने अपने बच्चे को IAS PCS बनने का सपना देखा। मतलब ऐसे लोग हैं, इतने महान शिक्षक हैं ये, इनके बारे में महानता का वर्णन किया जाए बहुत ही कम है। मतलब गरीब से गरीब को उठने का इन्होंने मौका दिया और फीस के नाम पर केवल बहुत ही न के बराबर पैसा लेते हैं। बहुत स्टूडेंट जुड़ा हुआ है। तो इन्हों का जो विचार है, इनके विचार देखिए, ये जो सरकार को क्या कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि भाई अगर जनरेशन जेड क्या है, युवा, अगर युवा भड़क गया तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। मीडिया भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी, सरकार भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। देखिए हमेशा ध्यान दीजिए कि जब तक जनता चुप है, जब तक आप उस पर राज कर सकते हो, लेकिन जिस दिन युवा जाग गया, जनता जाग गई, उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए तो हमेशा बैलेंस, गवर्नमेंट को बैलेंस बना के रखना चाहिए। लेकिन अब यहां से
ऐसी कंडीशन देखते हुए मालूम चल रहा है अनबैलेंस होता जा रहा है। अगर अनबैलेंस हो गया तो काय का कानून, काय का संविधान। आपने नेपाल में देखा, नेपाली परिणाम से अच्छी तरह परिचित हैं। नेपाल में फिर वहां पर भागे, नेता पीछे दौड़ा दौड़ा के मारा, समझ रहे, दौड़ा दौड़ा करके। काय का संविधान, सारे संविधान रह गए। ऐसा नहीं कि हम इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन देख लेंगे। जनता इलेक्शन इंतजार नहीं करती, जिस दिन जनता जाग गई उसी दिन को नेता वो देख लेती है, समझ यहाँ पर। तो ये चीज तरीके से देखना पड़ेगा। और देखिए आज डेट में ये कंडीशन बन रही है कि देखिए यहाँ पर बेचारे जो, और सबसे पहले देखिए अगर हमारे मैं इंडिया की पूरी पॉपुलेशन बात करूं, अगर यहाँ पर 100% में कम से कम देखिए 99% क्या हमारे पास गरीब लोग हैं। बेचारे इतने गरीब लोग हैं जी लोग। ओनली 1% क्या है यहाँ पर रिच मैन, ये भैया अमीर आदमी है, इतने अमीर है, ठीक है। अब एक बात बताओ, 99% हमारा भारत का जो सिटीजन नागरिक गरीब है, गरीबी रेखा में जी रहा है। तो देखिए उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। बाबू बेचारा बताइए अंडरवियर से कच्चे चल रहा है, और जबकि अडानी जैसे आदमी के बोझ या पैरों को बोझ को उठा रहा है। बताइए अब ऐसे बोझ को हम कंधे से उतारे या अपनी भविष्य बनाए, कैसे बनाए? इस तरीके सरकार ने कर रखा है बड़ी तरीके। बताइए अब ऐसे बच्चों को उठने के लिए क्या करें? तो ऐसे बच्चों को उठने के लिए खान सर ने अच्छी एक पूरा अभियान चला रखा है कि बच्चों आओ आप पढ़िए। और ये खान सर वो शिक्षक हैं, वो महाशिक्षक हैं, इन्होंने कुछ स्टूडेंट को फ्री में पढ़ाया। अगर स्टूडेंट की परेशानी के वो नहीं पढ़ सकता तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाते हैं, ये वो महाशिक्षक हैं। तो सरकार ने हमारे युवाओं को मतलब 99% को क्या कर रखा है, जो गवर्नमेंट है वो केवल 1% को सपोर्ट करती है। किसे सपोर्ट कर रही है? 1% को। और जबकि 99% हमारे पास क्या है, एक एवरेज फैमिली इस तरीके से। तो सरकार इस पर ध्यान दे रही है। अरे भाई ये तो अमीर लोग हैं, आप इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इनके पास पैसा है तो वो तो अपना व्यवस्था कर ही लेंगे। तो 90% क्या है, लोग परेशान है। और यहां से देखिए अब यहां पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा, अभी जो बताया था मैंने कि किसी देश के विकास के लिए ये क्या है, 4 स्तंभ है। तो मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ में हमारे पास पहला होता है विधायिका होता है, दूसरा कार्यपालिका होता है, तीसरा न्यायपालिका होता है, फोर्थ होता है मीडिया होता है। तो पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं ये लेकर के। तो देखने की लापरवाही से क्या होता है, कमजोर कानून बनेगा, विधायिका, पूरा सब कुछ डिस्कस किया है। पिछली वीडियो आप देख लीजिए, इसकी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये मैं डिस्कस किया है। तो मैं आपका जो 4th स्तंभ है मीडिया वाला, इसका काफी रोल है। यही जनता को जागरूक करती है। देश के विकास में विनाश में अगर सबसे ज्यादा रोल है तो इसका रोल है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पर ये हो रहा होगा कि सर आप इसे जिम्मेदार क्यों मान रहे हैं? क्या इनके जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल इनका जिम्मेदार है, इनका जिम्मेदार है। देखिए सबसे पहले क्या है कि मीडिया एक स्वतंत्र रखा गया है, इंडिपेंडेंट सिस्टम है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। इनको स्वतंत्र रखा गया है। वैसे यहां पर आप जुडिशरी की बात करें, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इन दोनों से इंडिपेंडेंट यहां पर है। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये इनकी सैलरी नहीं हो सकती, इनके प्रमोशन पर कोई रोक नहीं ला सकते। ये दोनों क्या है हमारे पास भैया, ये दोनों इंडिपेंडेंट बॉडी है, समझा गया यहाँ पर, ये दोनों। तो लेकिन अब इन दोनों का बहुत जरूरी है, समझा गया यहाँ पर। लेकिन अब न्यायपालिका क्या है कि जो जुडिशरी के पास कोई केस जाएगा या कोई रूल बनाएंगे तभी तो कोई जजमेंट देगी। अब एक बात है, इन्होंने महंगाई बढ़ा दी और सब पेट्रोल कीमत इन्होंने 80 से अब चलो 105 या चलो मैंने मान लिया 110 कर दिया। अब बताइए क्या ये वाला केस जुडिशरी में जाएगा? नहीं जाएगा। तो बेचारे ये तो कर ही नहीं पाएंगे यहाँ पर, अगर ये अपना सिस्टम काम करते हैं। तो कहीं तो भी रोल यहाँ पर इनका रोल तभी है कि जब केस इनके पास जाएगा, कोई रूल बनेगा तो उस पर इनका जस्टिफाई करेंगे क्या रूल से जो बनाया सरकार ने, जो कानून बनाया है कि तो जनता को परेशानी तो नहीं है, जनता का शोषण तो नहीं है, जनता के अगेंस्ट तो नहीं है, क्या जनता के फंडामेंटल राइट को स्टॉप तो नहीं कर रहे हैं? तो इस तरीके ये परखा जाएगा। अब पेट्रोल को यहाँ पे 80 से 110 कर दिया, 110, तो अब बताइए कौन सा फंडामेंटल राइट जा रहा है? तो यहाँ पर अब इसके लिए तो अब यहाँ पर जुडिशरी कुछ नहीं कर पाएगी। जब जुडिशरी कुछ नहीं कर पाएगी तो मीडिया यही काम करेगी भैया। मीडिया जनता को जागरूक करेगी कि भाई सरकार क्या कर रही है, सरकार जनता को मारने में तुड़ी पड़ी है, जनता सरकार है जनता को देख ही नहीं रही है, उसकी परेशानी नहीं देख रही है, महंगाई बढ़ाती जा रही, तो आवाज ये उठाएगी। तो अब अगर ये बताओ तो इसलिए अब ये दोनों मिले जुले हो सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। जब देखिए जब कोई एक गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग सरकार बन जाती है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, तो यहाँ पर थोड़ा जो झोल है वो झोल
को मैं नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करूंगा। तो ध्यान से समझ लीजिए। तो यहां पर आज देखिए सबसे बड़ी जो लापरवाही है, जो देश का बर्बाद हो रहा है, उसे बर्बाद होने में मीडिया का काफी रोल है भाई, इंपोर्टेंट रोल है किसका, मीडिया का। समझ आ गया। लापरवाही से इनका जो एक भ्रम फैलता है, अफवाह फैलती है, प्रोपेगेंडा फैलता है, जनता गुमराह हो जाती है। तो भाई सबसे पहले देखिए इन पे ये क्या है, इन पे जनता का कंट्रोल तो है, लेकिन यहाँ पर क्या बोलोगे भाई, इन्हीं को तो कंट्रोल करना है। इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए ये दो स्तंभ खड़े किए गए। समझा गया यहाँ पर कि भाई ये दोनों स्तंभ मजबूती बने रहे, इनकी मजबूती बनाने का काम इनका काम भैया। इनका ये क्या है, ये किसी प्लेयर को मजबूत करने के लिए सीमेंट और सरिया का काम कर रहे हैं। ये सीमेंट और सरिया का काम कर रहे हैं यहाँ पर। समझ यहाँ पर अगर ये हमारे पास क्या एक सरिया है, तो ये सीमेंट का काम कर रही है मीडिया, तो मजबूती यही देंगे, इन दोनों मजबूती देने के लिए। समझा यहाँ पर ये नहीं भटके, इनको ये बाबू दोनों के स्तंभ क्या रहे, गिरे नहीं, तो इन्हें को ये संभाल के रखेंगे। लेकिन हमारे देश की कहानी कुछ और ही हो चुकी है। समझ यहाँ पर चारों स्तंभ गिर चुके हैं, जनता बर्बाद हो चुकी है। समझ यहाँ पर देखिए आगे देखिए, और यहां पर मैं डिस्कस करना चाहूंगा, ये देखिए अब देखिए यहां पर ये आपकी अंजना ओम कश्यप जी, इन्होंने टीचर को भाई साहब बड़ा जबरदस्त दो कौड़ियां बता करके उनके सम्मान को, उनकी इज्जत को धूल में मिला दिया है। इतना बड़ा अपमान किया है, इतना बड़ा अपमान किया है, जहां पर बोलना चाहिए। अब बताइए तलवार चाटने वाले जो यहाँ पे इस तरीके से मीडिया में कैंपेन चल रहा है, ये लोग की धारणा बना चुकी है। बताइए ये धारणा बना चुकी है कि तलवार चाटने वाले नजर में विपक्ष गलत है, विपक्ष बताइए, विपक्ष से सवाल किए जाते हैं, पक्ष से सवाल नहीं करेंगे, सत्ता से कोई क्वेश्चन नहीं। शिक्षक को गलत बता रहे हैं, शिक्षक ही गलत है भाई। देखिए किसान गलत है, किसान के फेवर में कोई आवाज नहीं उठाएंगे यहाँ पर। समझ यहाँ पर इस तरह की बातें देते हैं, अरे 7 रुपए पेट्रोल बढ़ गया तो क्या परेशानी है, 10 रुपए पेट्रोल कीमत में बढ़ गया तो क्या परेशानी है। विद्यार्थी मतलब सुसाइड कर रहे हैं बेचारे, एग्जाम रोजगार नहीं मिला तो वो भी गलत है। बेरोजगार आवाज उठा रहा तो वो भी गलत है। ये हमारे ओम कंजे, ये एक इसकी बात नहीं कर रहा हूं, सभी लोग ऐसे ही, इनका सिर्फ एक ही काम है, सच धज के राय और सिर्फ जहर उगलना, जहर उगलना। गवर्नमेंट जिन ये सच्चाई पे पर्दा नहीं उठाते, सच्चाई को सामने नहीं लेके आते, सच्चाई को गुमराह करके बताते। समझ यहाँ पर गुमराह कर करके बताते हैं। तो ये इनकी ये कहानी हो चुकी है। तो ये तो फिर इनकी नजर में अच्छा कौन है, अब सबसे बड़े ये क्वेश्चन किया जा रहा है। ये क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूं, ये मीडिया क्वेश्चन किया जा रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, भाई सब गलत है आपकी नजर में, तो अच्छा कौन है आपकी नजर में, क्या बीजेपी गवर्नमेंट अच्छी है या सत्ता अच्छी है, क्या अब कुछ तो बोलो। अब ये इनकी बोलती चुप्पी साधे हुए कुछ नहीं बोल रहे। अब पता है इस तरीके से इनको हर जगह घेर लिया गया है, इनके बाहर बताओ ये इस तरीके से एंकरिंग कर रहे हैं, तो कैसी एंकरिंग करेंगे आप, जनता को जागरूक करने के लिए एंकरिंग कर रहे हो, या जो आपने न्यूज को, जो न्यूज रिपोर्ट हो तो न्यूज को रिपोर्ट कीजिए आप, ठीक आप, लेकिन रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, गलत रिपोर्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके से काम चलेगा। देखिए सबसे बड़े यहाँ पे दे रखा है कि सबसे बड़े देशद्रोही हो तो अंधभक्त और गोदी मीडिया वाले यहाँ पे, इनको देश से कोई मतलब ही नहीं है, और दिन रात सोशल मीडिया पर मोदी मोदी करते रहते हैं। ये खान सर हमारे क्या वहां से मैंने बताया, ये हमेशा समय समय पर अपनी आवाज उठाते रहते हैं। तो इस तरीके से देखिए, और भी यहाँ पर इनका काफी विरोध हो रहा है, जम के विरोध हो रहा है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से लेकर के कोई बताएगा ये कितने कौड़ी किए, तो ये क्या चल रहा है, मीडिया पर डिमांड चल रही है। तो लोग, अब तक जनता क्या थी, जनता सो रही थी, जनता देख रही थी, जनता ने कुछ नहीं बोला। लेकिन मैंने आपसे बोला ना कि दर्द पीने वालों की खामोशी में भी तूफान उठते हैं। ठीक है, दर्द पीने वालों की खामोशी में भी तूफान उठते हैं। तो अब तूफान उठ चुका है इनके, जो मोहतरमा जो सत्ता पक्ष में बोलती थी जनता से कोई मतलब ही नहीं इनका। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से भाषा, देखिए इसने गलत जगह पंगा ले लिया। देखो इस बार अंजना ने क्या किया, गलत पंगा ले लिया, इस तरीके से यहाँ पर आ रहा है पास। तो यहाँ पर फिर क्या चालू हो गई इनकी चौतरफा धुलाई। देखिए अब यहाँ पर क्या है, अभिनव सर, खान सर, अलग पांडे सर, आदित्य रंजन सर, नीतू मैम, इन सभी ने अपने कमेंट दिया है। तो अब देखिए अभिनव सर क्या कह रहे हैं, मैडम 2 कौड़ी का ज्ञान हमारी मेहनत नहीं, आपकी सोच है। समझ यहाँ पर इस तरीके से क्यों कर रहे हैं यहाँ पर। और अब इनकी क्या रहेगी यहाँ पर। अब देखो खान सर क्या कह रहे हैं कि जो खुद इतना भी सही नहीं बोल पाते वो हमें ज्ञान दे रही है। बताइए 2 कौड़ी बोल ही नहीं पाते। देखिए कि जहां पर अलग पांडे सर क्या कर रहे हैं, हम लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं और तुम्हें जलन हो रही है। लो जी। अब आदित्य रंजन सर क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पत्रकारिता का काम है सच दिखाना होता है, अपमान करना नहीं। बिल्कुल सही बात कहा यहाँ पर कि आप सच दिखाइए, आपको किसी बेइज्जती करने का अधिकार नहीं है, आपको लाइसेंस नहीं मिल गया है। आप अगर न्यूज रिपोर्टर हो, एंकरिंग कर रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी हर किसी की इंसल्ट कर दोगे। अरे आपका काम है केवल सच दिखाने का, सच दिखाइए आप। तो लेकिन कमेंट करने का नहीं यहाँ पर। ठीक है, टीचर्स को नीचा दिखाना आसान है, उनकी मेहनत को समझना मुश्किल है। ये नीतू मैम के बांटेंगे। तो बताइए इनकी मेहनत को देखिए, इनको जहां पर जो इतने स्टार है हमारे पास, ये यूट्यूब के स्टार है और रियल स्टार बन चुके हैं, तो इनकी बढ़नी देखिए कितनी जबरदस्त बढ़नी। उनको क्या कर रहे हैं, एक
एक उनका जो विपक्ष में बात कर रहे हैं कि भाई आपने इस तरीके से हमें 2 कौड़ी बता करके सभी को। और सबसे पहले मैं आपको इंटरेस्टिंग वाली बात बता दूं कि कभी भी किसी 1-2 की गलती से लेकर के पूरे वर्ग को, पूरी कैटेगरी को आप गलत साबित नहीं बोल सकते। तो आप ये जान लीजिए, बताओ ये टीचर इतने यहाँ पर लाखों की संख्या में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, हर साल पढ़ रहे हैं और इनके भविष्य बन रहे हैं, समझ यहाँ पर। तो ये इस तरीके इन्होंने कमेंट किया तो ये गलत है, ये इनकी आलोचना करने लायक थी, आलोचना हो भी रही, दबा के आलोचना हो रही है। देखिए, और टीचर्स की एकता के आगे अंजना गवर्नमेंट की हवा टाइट हो गई है, इस तरीके से क्या कर रहा है, जबरदस्त ये मीडिया में चल रहा है। देखिए और भी देखिए यहाँ पर इनका काफी बहुत जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी ये कि तलवार चाटने वाली की नजर में विपक्ष, शिक्षक, किसान, विद्यार्थी, बेरोजगार की कोई भी अहमियत नहीं है। और जहां पे देखिए शिक्षकों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तो पूरे वहां पर इसका विरोध हो रहा है जबरदस्त तरीके से। देश के शिक्षक क्या होते हैं, शिक्षक के यहाँ पर समाज के निर्माता हैं और उनके सम्मान के साथ किसी भी प्रकार की खिलवाड़ स्वीकार नहीं है। ये इस तरीके से बात उठ चुकी है कि अंजना ओम कश्यप जी माफी मांगे, शिक्षक का सम्मान राष्ट्र का अभिमान है। तो इसमें अगर कोई देखिए कोई दोहरा आया है तो मैं आप समझ लीजिए, आप एक बात देखिए, आप अपने बच्चे को आईएएस बनाना चाहते हैं, पीसीएस बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आप कोई भी अधिकारी बनाना चाहेंगे, जज बनाना चाहते हैं, और यहां तक मैं एंकरिंग की बात कर रहा हूं, मैं चाहता हूं आप किसी भी न्यूज चैनल के आप एंकरिंग बनाना चाहते हैं, आप कुछ भी बनाना चाहते हैं, XYZ जो भी बनाना चाहते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को सपना देखते हैं और उनके बच्चे सपनों को साकार करते हैं। तो मुझे यह बता दिए, सबसे मेरा एक ही क्वेश्चन है, क्या विदाउट टीचर ये पॉसिबल है? क्या बिना शिक्षक के आप आईएएस बन सकते हैं? क्या बिना शिक्षक के पीसीएस बन सकते हैं? क्या बिना टीचर्स के, विदाउट टीचर के ये जो मोहतरमा जी हैं जो कि आज तक न्यूज चैनल में एंकरिंग करती है, तो क्या बनी है? इनको क्या टीचर की जरूरत नहीं पड़ी? तो देखिए एक शिक्षक ही है जो एक शिष्य को उठाने के काम करता है, समझ यहाँ पर। शिक्षक वही जो शिष्य को बदले, शिक्षा वही जो समाज को बदले। तो हमेशा ध्यान रखिए, दोनों में कनेक्टिविटी है, दोनों में कोरिलेशन है। शिक्षक ही शिष्य को बदलता है, शिक्षक क्या करता है, शिष्य को परिवर्तन करता है। पेरेंट्स बच्चों क्या करते हैं, खिलाते पिलाते बड़ा करने का काम करते हैं, बिल्कुल उसके बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन शिक्षक उनके जीवन के स्तर को बदलने का काम करता है, शिष्य को बदलता है। और जब शिष्य बदलेगा तो समाज भी बदलेगा। तो शिक्षक भाई समाज का वो आईना होता है जहां पर आप आगे भविष्य देख सकते हैं कि बच्चे का भविष्य कैसे होगा, इस समाज का भविष्य कैसे होगा, ये शिक्षक के ऊपर है। तो इन्होंने ये बहुत गलत काम किया है, इस तरीके नहीं करना चाहिए। देखिए और देखिए इसका जबरदस्त बुराई हो रहा है यहाँ पर। आगे देखिए, अब यहाँ पर अंजना ओम कश्यप जी कहती है कि यूट्यूब पर, यहाँ पर बबीता मैम है तो ये भी इनकी बुराई कर रही हैं। तो इन्होंने अंजना ओम कश्यप कहती है कि यूट्यूब पर पढ़ने वाले टीचर की कौड़ी के हैं, तो मैं कहती हूँ कि अंजना ओम कश्यप आप फूटी कौड़ी के हैं। लो जी, तो इस तरीके से बहस चल रही है। देखो अब प्रॉब्लम ये है कि ये भी दोनों लेडीज है, क्या कहा जाए। तो इस तरीके देखिए यहाँ पर ये इस तरह के जो मीडिया में चल रहा है, दबा के देखिए। अब देखो यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो इस तरह स्क्रिप्ट मैंने रखा हुआ है कि अब देखो, अब यहाँ पर ओम जो अंजना कश्यप जी है उनकी कंडीशन कैसे हो रही है, मोदी जी की तरह हो रही है। जो नार्वे में गए थे, नारंग गए थे, यहाँ पर क्या है, जो पत्रकार जी हैं तो उन्होंने मोदी जी क्वेश्चन पूछ रहे तो दौड़ रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ टीचर को बनाइए, मैडम रुकिए एक इंटरव्यू लेते हैं, जाइए। तो अब बताइए, अब यहाँ पर ये खान सर जैसे लग रहे हैं कि खान सर क्या कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं और ये भाग रहे हैं। पटना बिल्कुल खान सर दिखाया गया है, खान सर से पूछना चाह रहे हैं कि हमारा इंटरव्यू लीजिए भाई, अब कहाँ जा रहे हो, तो वो भग रही है, भाई साहब हम कुछ नहीं बोले, बस स्क्रिप्ट बनने में गड़बड़ हो गई। तो ये अंजना जी का हाल चल रहा है यहाँ पर। देखिए बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने इनकी बुराई चल रही है जगह जगह पे। देखिए और भी बहुत तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए अंजना क्वेश्चन, शिक्षक को 2 कौड़ी हो गए, फिर पूछा जाता है युवा नाराज क्यों है, शिक्षक आहत क्यों है। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, और यहाँ पर इधर देखिए, यहाँ पर क्या हमारे पास ये सूर्यकांत मुख्य न्यायाधीश जी, तो ये युवा को कॉकरोच कहते हैं, ठीक है, कॉकरोच कहते हैं। जब इन्होंने कॉकरोच कहा तो कॉकरोच जनता पार्टी बन गई, ठीक है। अब यहाँ पर जो अंजना ओम कश्यप ने शिक्षक को 2 कौड़ी कहा, तो आप देख लिए पूरा यूट्यूब और फेसबुक क्या है, शिक्षक पूरा आंदोलन कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। इसमें गवर्नमेंट बिल्कुल चुपचाप बैठ रही है कि किस तरीके से स्वतंत्रता दे रखी है। भाई ये आपका काम ये नहीं है, आपका काम किसी का अपमान करने का नहीं है, इंसल्ट करने का नहीं है, आप सिर्फ सच्चाई दिखाइए, सच में बात कीजिए, आईना दिखाने का काम है आपका, इंसल्ट करने का अधिकार नहीं दे दिया गया आपको साथ। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि ये चाटुकार जो गोदी मीडिया होती है, इनको लाइसेंस मिला होता है, ये समझते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो
गवर्नमेंट तुम्हारे साथ है ही है, भाई इतना तो गवर्नमेंट कर ही सकती है ना। तो देखिए इस तरीके सम्मान किसी पद पेश या उम्र का नहीं, पूरे समाज का होता है भैया, पूरे समाज का होता है। सभी समाज में जितने व्यक्ति रह रहे हैं वो क्या है, एक सम्मान के पात्र होते हैं, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। युवा देश का भविष्य है, शिक्षक देश के निर्माता हैं, लेकिन उनके लिए आप शब्द यूज कर रहे हो। आप जब शब्द चोट पहुंचाते हैं तो विश्वास भी कमजोर पड़ जाता है। बताइए, इस तरीके से नहीं बोलना। आप मोटिवेशन देना चाहिए शिक्षक के लिए कि शिक्षक क्या कर रहे हैं, एक देश का भविष्य निर्माण कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सम्मान दीजिए, संवाद कीजिए, यही लोकतंत्र की असली ताकत है। वाद विवाद नहीं और विचार और सम्मान चाहिए। तो शिक्षक को ये चाहिए, आपसे कुछ नहीं मांग रहा, समझे यहाँ पर। तो अब देखिए, अब इन दोनों की कमी क्या है कि देश सूर्यकांत त्रिपाठी मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बताइए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि कमेंट पर कांग्रेस जनता पार्टी बन क्या गई, इससे बीजेपी पूरी परेशान है, पूरी परेशान है कि भाई साहब ये क्या किया जाए, इसका कोई तोड़ है ही नहीं, इसका तोड़ ही नहीं हमारे पास। देखिए यहां पर अब देखो इस तरीके से कैंपेन चल रहा है मीडिया में। देखिए कि देशवासियों को पहले हम कॉकरोच बोला गया, ठीक है, समझा गया पर, और अब हमारे शिक्षकों को 2 कौड़ी का बोला गया। तो कांग्रेस जनता पार्टी के हिसाब से वो कमेंट आ रहा है हमारे पास। देखिए 2 रुपए का पाउडर, अब ये देखो, अब कमेंट देखो, सुनो, 2 रुपए का पाउडर 5 रुपए की लिपस्टिक लगाने वाली और जो बाहर दलाल पत्रकार अंजना कश्यप, इसको भी इसकी औकात दिखाने का समय आ गया है, ठीक है। इस देखिए अब यहाँ पे दिखाया गया भाई 2 रुपए का पाउडर लगाया, 5 रुपए की लिपस्टिक लगाई है और 0 रुपए की शर्म है, शर्म तो बिल्कुल है ही नहीं। तो इस तरीके से देखिए कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से अंजना कश्यप का विरोध हो रहा है, इस तरीके से इसका अपमान चल रहा है। बताइए, तो जो भी मीडिया में आप जो भी वर्ड बोलते हैं तो उसे आप बदल नहीं सकते, उसे बदल नहीं सकते। इसलिए आप अपने व्यवहार को इस तरीके से बैलेंस कीजिए जिसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। यहां पर क्या दे रखा है, अब तलबे चाटने वाले पत्रकार हमारे सम्मान्य शिक्षकों का अपमान करेंगे। अब हम कांग्रेस दूनी ताकत से प्रहार करेंगे। लो जी, कांग्रेस जनता पार्टी से सरकार पहले से परेशान थी, अब इस तरीके से भड़काव दे करके आपने देखा, कोई मीडिया ले लीजिए, कोई प्लेटफॉर्म ले लीजिए, हर जगह पे युवा क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट पहुंच रहा है, जहां पे करप्शन होता है पहुंच जाता है कि भाई करप्शन हो जाता है, पहुंच जाता है वहां पर, अब देगा पहुंच जाता है। तो ये इस तरीके से चल रहा है कि अब युवा जाग चुका है। हर डिपार्टमेंट कांग्रेस जनता पार्टी ने क्या कर दिया, इस तरीके से जोश भर दिया युवाओं के अंदर, यहां पर भी करप्शन हो रहा, हमें युवा पहुंच रहा है, कांग्रेस बन के पहुंच रहा है। भाई साहब सब परेशान है, हम कांग्रेस हैं, झुकते नहीं है, सिर्फ मुकाबला करते हैं। भैया कांग्रेस क्या झुकेगा, बाप रे बाप। मतलब इस तरीके से कंडीशन चल रही है कि क्या देखा जाए, तो पता नहीं देश की राजनीति ऐसे बदल गई है बहुत ज्यादा कि कुछ कहा नहीं जा सकता क्या चल रहा है। देखिए और भी इसका जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है। देखिए यहाँ पर बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर देखिए कि अंजना ओम कश्यप का इंस्टाग्राम अकाउंट यूट्यूब टीचर से विवाद के बाद क्या कर दिया, ये नॉट फाउंड। अब पता नहीं भैया कि ये क्या किया, इन्होंने खुद ही क्लोज कर दिया होगा। उनको पता है कि इतना कमेंट आएगा, भर देंगे, छक्का भर देंगे, समझ रहे हो। उन्होंने नॉट फाउंड कर दिया। यहाँ पर देखिए सोशल मीडिया पर बाहरी बवाल मचा हुआ है भाई साहब, बड़े बड़े शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। और देखिए सबसे पहले देखिए अंजना आत्मा, अब यहाँ पर जो खानसर बोलते खानसर ने क्या बोला था, किसके लिए, कंगना रनौत के लिए बोला था। तो वो कहते हैं 2014 में देश आजाद हुआ, पता नहीं कहां से बोलती हैं। तो यही यहाँ पर हमारी अंजना कश्यप का है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर ये बोला गया है कि अंजना कश्यप की आत्मा, अंजना आत्मा कश्यप की रिपोर्ट क्या है। देखिए आत्मा मर गई है, अब स्टूडियो में शरीर भटक रहा है, मुक्ति दो सर बेचारी को, सही है, आत्मा मर गई है, शरीर भटक रहा है। तो इस तरीके ये वर्डिंग खानसर ने कहा था किसी के लिए, कंगना रनौत के लिए, वो वर्डिंग यहाँ पर निकल के आई है। तो देखिए अब इनकी रिपोर्टिंग देखिए क्या रिपोर्टिंग है। ये पहली रिपोर्ट क्या है कि 2000 की नोट चिप थी। भाई साहब बताओ, आपको कहीं पर 2000 नोट चिप देखा है आपने, समझ रहे हो, ये 2000 नोट चिप लगी हुई है, इससे इंफॉर्मेशन लीक हो जाएंगी। भाई साहब भाई को मार दी थी नशेड़ी। देखिए अब बताओ, जो अब धर्मेंद्र जी खत्म नहीं होते 10 दिन पहले खत्म कर दिया। तो इस पर हेमा मालिनी ने बहुत जबरदस्त फटकार लाई। देखिए बहुत जबरदस्त फटकारा कि भाई आप बताओ मेरे पति को पहले खत्म कर दे रहे हो। भाई साहब देखिए अब देखिए मेलोडी मुनमुरा राष्ट्रीय मुद्दे, बताओ ये इसके मेलोडी मुनमुरा पर चर्चा हो रही है, बताओ इस पर। तो ये राष्ट्रीय मुद्दे, जबकि चैनल का जो एक न्यूज रिपोर्टर है उसका काम ये होता है राष्ट्रीय मुद्दे को उठाना, ऐसे नहीं बगल में भैंस मर गई भाई साहब देखो वहां पर, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो आप राष्ट्रीय मुद्दे बात करो। नीट पेपर लीक तो होता रहता है, लो जी ये कमेंट करें, नीट पेपर लीक तो होता रहता है, क्या बड़ी बात है। नहीं बात तो सही है कि नीट पेपर लीक होता रहता है, 3 साल से लगातार हो रहा है, नहीं लीक नहीं हो रहा, बेचा जा रहा है, तो ये तो कोई बड़ी बात, इसमें गलत नहीं मानता। लेकिन जो सीरियस नहीं है, मतलब सीरियस नहीं है, इन्होंने कुछ मतलब अब इनकी न्यूज को सुनेगा, जो स्टूडेंट का जो कैरियर बर्बाद हो रहा है उसे कैसे लगेगा, उसे बताइए। अब
अब देखिए, और यहाँ पेट्रोल बेरोजगारी महंगाई गिरता रुपया कुछ नहीं। अब बताइए, ये चीज इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं, ये ईरान ने बुर्ज खलीफा को मिट्टी में मिला दिया, मतलब गलत बहुत सारी बाकी कमेंट में बताइए। और यहाँ पे इस तरीके से क्या है, इन्होंने ये जो गलत इन्फॉर्मेशन क्या किया जनता के पास पेश की। तो आप भी तो अपनी ड्यूटी सही से कीजिए, आपने रिपोर्टिंग जो होगा आपका काम है सच्चाई को दिखाना, तो सच को सही से पेश कीजिए। इस तरीके से पेश कर रहे हैं, बताइए तो आपको क्या करना है, ये जय अंजना ओम कश्यप है या कोई भी रिपोर्टर है, तो आप जनता को एक आईना की तरह काम कीजिए, सच्चाई दिखाने काम कीजिए, भ्रांति मत फैलाइए। और यहाँ पर इस तरीके से देखिए, और भी विरोध हो रहा है दबा के देखिए। और यहाँ पर क्या चल रहा है देखिए, अगर चार्ट में किसी का मेडल मिलना चाहिए तो अंजना ओम कश्यप को, देश की नंबर 1 चार्ट पत्रकार लो जी, इस तरीके से ये इनका मीडिया में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर चार्ट में गोल्ड मेडल लो जी, वाह क्या समर्पण है, क्या निष्ठा है, यह है असली चार्टू भक्ति। तो मोदी जी आप महान है, आप जैसा कोई नहीं, बताइए ये इनकी वर्डिंग है यहाँ पर, अंजना ओम कश्यप चार्टू अवार्ड 2024 में। तो इस तरीके देखो, ये आपको समझना पड़ेगा मीडिया किस तरीके से हो चुकी है। और यहाँ तक ये भी कैंपेन चल रहा है, वन शेयर मतलब ये पता नहीं क्या वर्डिंग, इसका किस तरीके से जो लोग हैं इनका विरोध कर रहे हैं, आप दे सकते हैं उनके विचार किस तरीके से विचार निकल के आ रहे हैं। बताओ ये इसमें मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि ऐसे ऐसे ये वर्ड तो नहीं लगना चाहिए, इस तरीके से बोला गया। बताइए तो ये मुझे गलत हो रहा है, बताइए ये गलत है ऐसा नहीं। लेकिन अब सोचिए कि इनके कितना आहत हुए, जो पब्लिक के लिए जो मीडिया काम करती है, पब्लिक कितनी आहत हो चुकी है, उन्होंने इस तरीके की वर्डिंग यूज करी है। देखिए इस तरीके से ये क्या करें, पोस्ट को शेयर कर रहे हैं आगे। फिर यहाँ पे और भी देखिए, और भी काफी विरोध चल रहा है इनका दबा करके देखिए। अब यहाँ पर इस तरीके से भी आ रहा है। अब भाई अब इसे देखो, देख के आपको हंसी आ रहा होगा भाई साहब, देखो ये शक्तिमान नजर आ गया मुझे। अब देखो इसके इनको शकल को क्या बना दिया, शक्तिमान का क्लिविश बना दिया गया भाई साहब, देखो इस तरीके से बना दिया गया। और भी काफी जबरदस्त तरीके से क्या चल रहा है, विरोध चल रहा है। अब एक चीज जान लीजिए कि सच कहना, किसी क्वेश्चन करना बहुत गलत है। भाई साहब आपने कर दिया तो आपने समझो अपने लिए मुसीबत मोल ले ली। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिखाया गया कि यहाँ पर एक अनिल अग्रवाल है, वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल ने। अब यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज देखिए, कुछ दिनों पहले ही वेदांता ग्रुप है हमारे पास, वेदांता ग्रुप के यहाँ पर अनिल अग्रवाल ने अडानी को कोर्ट में चुनौती दी थी, ठीक है। और आज ईडी की रेड हो गई, लो जी, समझ रहे हो। अब भाई जो अनिल अग्रवाल जी हैं, ये तो बीजेपी के मुझ में है नहीं, ये तो अब इनका छत्र छाया में कौन है, ये हमारे पास अडानी जी छत्र छाया में। तो ईडी की रेड हो गई उनके पास, देखिए समझ यहाँ पर देखिए। और चैलेंज किया तो छापा, ड्रग्स मिली तो चुप्पी क्यों, समझ यहाँ पर। तो इस तरीके से ये लेके जेपी एसोसिएट में अधिग्रहण मामले में अनिल अग्रवाल ने अडानी को कानूनी रूप से चैलेंज किया भाई यहाँ पर। तो किस मामले, जेपी एसोसिएट मामले में। तो ये हमारे अनिल अग्रवाल जो चेयरमैन, वेदांता ग्रुप के चेयरमैन है, और ये क्या गौतम अडानी है अडानी ग्रुप के, ठीक है समझ यहाँ पर। तो इसने क्या किया कि जेपी एसोसिएट के अधिग्रहण मामले में चैलेंज कर दिया कोर्ट में। तो भैया मोदी जी तो कहेंगे, मोदी से बोला, मोदी ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु, ईडी चली गई। ईडी गई यहाँ पर देखिए, ईडी जाके क्या कर रही है, छापा मार रही है भाई साहब। समझ से मैंने यहाँ पर आप समझ सकते हो कि किस तरीके से राजनीति चल रही है। और आज अनिल अग्रवाल की यहाँ ईडी का छापा मर गया, समझ आप, ईडी छापा मर गया। देखो यहाँ पर कारण फेमा उल्लंघन या चैलेंज करने की सजा, अडानी पोर्ट्स, यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं है, कोई ईडी नहीं है, कोई सीबीआई नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है। ड्रग्स मिला अडानी यहाँ पर, कोई मतलब ही नहीं है। ड्रग्स मिलने पर भी कोई सरकार यहाँ कुछ नहीं कर रही है। अडानी के पोर्ट से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुआ। तो बताइए ये किस तरीके से राजनीति चल रहा है, क्या चल रहा भैया, समझ नहीं आ रहा। कानून कमजोर के लिए और ताकतवर के लिए छूट है, लो जी। अब यहाँ पर इस तरीके से भाई अनिल अग्रवाल है, तो इनका ये पार्टी से कोई संबंध नहीं रखते हैं, तो ये बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन की तरह काम कर रहे हैं। तो भैया इस तरीके से भाई काम, अपने काम से काम रखना ही बड़ा जुर्म है। अब तो हमारे भारत में ये कहानी, ये स्थिति बन चुकी है, अपने काम से काम रखना भी बहुत बड़ा जुर्म है, समझ यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए ये राजनीति चल रही है, अडानी सेठ को राष्ट्रीय सेठ घोषित कर दो, लो जी, इस तरीके डिमांड चल रहा है मीडिया, भैया कर दो घोषित, क्या परेशानी है करने में, सर झंझट ही खत्म, कानून सबके लिए बराबर है, न्याय चाहिए, सच बात नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर आपको देखा ना, मैंने कहा ना कहाँ पर, जो जुडिशरी भी नहीं मिल पा रही है। अब ईडी भी क्या है, ईडी सीबीआई ये भी जुडिशरी के पार्ट ही मानी गई है। लेकिन बताइए ये क्या आज डेट में क्या कर रहे हैं, इनका काम मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ईडी और सीबीआई काम क्या है, इसका काम ये है कि विपक्ष को नीचा करना, अपनी जिम्मेदारी से कोई मतलब नहीं इनको। देखिए और भी काफी यहाँ पर, ऐसा नहीं यहाँ पर। और देखिए इसे देखेंगे अनिल अग्रवाल की, ये वो चीज है, अनिल अग्रवाल की वेदांता ग्रुप पर ईडी की क्या ताबड़तोड़ रेड पड़ी है, कई ठिकानों पर चल रहा है सर्च ऑपरेशन, मतलब किसी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बाबू अब तो आप गए, अब तो भाई अनिल अग्रवाल जी आप तो गए। अब आप भी एक काम करो ना, आप एक काम करो, जो बीजेपी वॉशिंग मशीन है, बीजेपी वॉशिंग मशीन विदाउट पाउडर वाली, आप उसे ज्वाइन कर लो, तो दोनों फ्रेंड बन
जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ईडी से छुटकारा मिल जाएगा आपको, ईडी छुटकारा मिल जाएगा, आप यही काम कर सकते हो, बाकी ईडी छोड़ेगी नहीं आपको। सबसे बड़ी परेशानी ये है, आपको अगर कुछ मिल गया तो छोड़ने वाली है ही नहीं मिलेगा तो भी नहीं छोड़ेगी। सो यहाँ पर देखिए, अब ईडी ने क्या किया था, केजरीवाल की ईडी सीबीआई ने क्या किया, केजरीवाल पर जबरदस्त तरीके से इल्जाम लगाया, आरोप लगाए, कोर्ट में केस चला और लास्ट में कोई भी सबूत नहीं मिला। यहाँ तो इस तरीके से यहाँ पर तो इस तरह रेट चल रही है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है अनिल अग्रवाल जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या करो, बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है विदाउट पाउडर वाली उसमें चले जाइए, आप इस ईडी से छुटकारा मिल जाएगा। कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये बड़ी बात थोड़ी है। चलो यहाँ पर आगे मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आप कितना भी इन्वेस्ट कर लीजिए, आपने जो प्लानिंग बना रखी है वो प्लान ही रह जाएगा, पूरा नहीं होने वाला है। जो सपने देखे थे वो सपने आपके चकनाचूर हो जाएंगे, वो सपने साकार नहीं होने वाले। आप उनसे क्यों नहीं होने वाले, देखिए सबसे पहले जान लीजिए, यहाँ पर मैंने एक पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि देश को सबसे ज्यादा किसने लूटा है, किसने लूटा सबसे ज्यादा। तो देखिए, अंग्रेजों ने बहुत लूटा, अंग्रेजों ने देश को बहुत जबरदस्त तरीके से लूटा, नो डाउट, कोई इसमें डाउट नहीं है, अंग्रेज सबसे ज्यादा लूटा, ठीक है। अब यहां पर बीजेपी भाई साहब ये भी लूटने कम नहीं है, ये तो लूट के चले गए, फिर भी कुछ रह गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, आगे जो कंडीशन होने वाली है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं बीजेपी लूट रही, मैं आपको दिखाने वाला हूं, आपको मैं पूरा डेटा के साथ डिस्कस करूंगा, आप ही बताना कि क्या है इसे लूट कहेंगे, देश का विकास कहेंगे, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे, ठीक है। आप अपने कमेंट बता सकते हो मुझे कमेंट करके कि अगर आपको लगता है किसने लूटा है इसमें, कि कौन ने लूटा है, कि मुगलों ने लूटा है, ये चार आपके साथ ऑप्शन है। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरे नजर में अंग्रेजों ने लूटा ही था, इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। आज बीजेपी की जो यहाँ पर इस तरीके से जो प्लानिंग है, इस तरीके से एक्शन ले रही है, देश का क्या हाल होने वाला है जान लीजिए आप लोग। आपकी प्लानिंग पूरी रखी रह जाएगी, निवेश कर रहे हैं, वो निवेश भी आपका कोई काम का नहीं है, समझिए यहाँ पर। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट को चेक कीजिए, इस रिपोर्ट को चेक कीजिए, 2014 से लेकर 2025 तक के भारत को वर्ल्ड बैंक से मिले लोन, ये लोन मिले हैं भाई 2025 तक, 2026 का डेटा नहीं आया, 2026 कंप्लीट हो जाएगी तब आपको डेटा मिलेगा आपको। तो यहां पर देखिए, तो वित्तीय वर्ष यहां पर बात क्या है, ये फाइनल ईयर, यहां पर फाइनेंशियल ईयर क्या है 2014 में, तो यहां पर क्या था, आईडीआई लोन क्या था हमारे पास, यहां पर देखिए 2.785 और ये आईडीए क्रेडिट यहां पर 0.719 मिला करके 3.504, ये था हमारे पास, ये आ गया 2014 में, 2014 में, और 2015 में फिर 3.308 ये आ गया हमारे पास, फिर 2016 में 3.068, ठीक, अरब डॉलर में ये, ठीक है, यूएस डॉलर में दे रखा है। और यहाँ पे देखिए ऐसे ही 17 में 3.314, आगे देखिए यहाँ पर 3.971, 4.606, 4.685, 3.746, 4.781, 4.321, 3.950, 3.049, लो जी मिलाकर टोटल हो गया 42.676। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आप देख लीजिए यहाँ पर, इस तरीके से मिलाकर के जहां पर समझा यहाँ पर। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये आपको 2014 से लेके 25 तक का डेटा, ये इतना लोन ले चुकी है, भारत ले चुका है, ठीक है, मोदी जी ले चुके हैं, लोन ले चुके हैं यहाँ पर, किससे, वर्ल्ड बैंक से। अब बोलने से इससे क्या प्रॉब्लम है, अरे यही तो समझना है पॉलिटिक्स यहाँ पर भैया, इकोनॉमिक्स का बहुत ही जबरदस्त पार्ट है कि ये लोन ले चुके हैं। अब ये लोन निकले कहां से, ये नेता लोग क्या जेब से भरेंगे, कहां से भरेंगे इसे, कहां नेता लोग जेब से भरेंगे इसे, बताइए कौन भरेगा इस लोन को। इतना आपका अरब डॉलर, यहाँ पर अरब डॉलर में ये पहुंच चुका है, ये अभी आपको अमाउंट कम लग रहा है, ये अमाउंट आपको क्या लग रहा है कि अब ये आपका अरब है, ये अरब यहाँ पर आपका यहाँ पर 42.76 अरब है, अरब में लिखिए, फिर उसमें अभी आप 100 का मल्टीप्लाई कर दो, अब क्योंकि डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, समझ यहाँ पर 95 समथिंग है, तो 95 को मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर ये एक दिन तो चुकने वाला है नहीं, अगर यहाँ पर डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा यहाँ पर, तो इसकी कितना अमाउंट हो जाएगा, कितना बड़ा अमाउंट हो जाएगा, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ये 42.676 अरब डॉलर है, अरब डॉलर, ठीक है। अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई और करना है तो भैया कितना अमाउंट हो जाएगा, आपके कैलकुलेटर में आना ही मुश्किल हो जाएगा, इतना बड़ा अमाउंट, इतना कर्ज हो चुका है 2025 तक लेकर के 2014 से 2025 बीच कुल स्वीकृत राशि देखिए यहाँ पर कितना है 42.766। और ये राशि क्या है, किसके नाम पे ले रखी है, ये राशि सड़क
रेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, कृषि, शहरी विकास, ऊर्जा और अन्य विकास परियोजना के लिए लिए। अब मुझे सबसे पहले मुझे बता दीजिए कि आप रेल के लिए बताइए, आप रेल को प्राइवेटाइजेशन कर दिया तो लोन क्या ले रहे हो आप? क्या काम कर रहे हो आप? रेल को प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हो, यहाँ पे रोजगार देने, रोजगार आपका, तो यहाँ पर आपको क्या जरूरत पड़ेगी यहाँ पर? तो यहाँ पर तो आपकी जो एम्प्लॉय को सैलरी जा रही थी वो सैलरी भी नहीं जा रही थी, सैलरी नहीं जा रही है। शिक्षा लो जी, और शिक्षा पे इन्होंने क्या जरूरत है भाई? सारा से एजुकेशन प्राइवेट स्कूल पर डिपेंड हो गया, प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज चल रहे हैं, उस पर डिपेंड है। आप गवर्नमेंट स्कूल को बंद करते जा रहे हैं, गवर्नमेंट बंद करते जा रहे हैं, बताइए तो क्या होगा यहाँ पर? तो आपको यहाँ पे एजुकेशन पैसे खर्च किया, और ये यहाँ पर स्वास्थ्य, यहाँ पे स्वास्थ्य हेल्थ की बात करें, लो जी हेल्थ में देखो, आप खुद परिचय दे, मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूं कि हेल्थ में कितना पैसा खर्च हो रहा है। जल में देखिए, जल की जगह जगह पे विरोध हो रहा है, क्या जल में पैसा खर्च किया गया? जल पैसा खर्च किया गया। एग्रीकल्चर, कृषि के लिए किसान परेशान है, सुसाइड कर रहे हैं, बताइए कृषि के लिए क्या किया है? शहरी विकास, कहाँ विकास है? जहां पर विकास है वहीं विकास कर रहे हैं। कुछ लोग अभी कुछ ऐसे स्टेट हैं वहां पर क्या है, पिछड़े हुए, आज ही पिछड़े हुए से, तो वहां पर आपने कुछ नहीं किया। ऊर्जा और अन्य विकास परियोजना के लिए इतना कर्ज ले चुके हैं भाई। यहाँ पर भारत वर्तमान में वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा उधारकर्ता देश है भैया, नंबर 1 का देश है, नंबर 1 का देश है। भारत क्या है? भारत की पॉपुलेशन जबरदस्त बैटिंग कर रहा है, पॉपुलेशन नंबर 1, कर्ज लेने में नंबर 1, कर्ज लेने नंबर 1। अब आप जान लीजिए कि ये इस तरीके से इतना इनके पास क्या चुका है, पूरे सबसे ज्यादा लिया है, सबसे ज्यादा लोन लिया है, सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला भारत है, पहले नंबर पर, इतना कर्ज हो चुका है। अब आप ध्यान से देखिए क्या काम किया है भाई, ऐसा कौन सा काम किया है 2014 से लेकर 2025 तक कि भाई इसने इतना कर्ज लेने की जरूरत पड़ गई? कौन सा काम किया है आप मुझे बताइए, आप कमेंट बताइए मुझे। इसके बीजेपी सरकार ने ये काम किया भाई, इसमें कर्ज चला गया, इसमें ये कर्ज की जरूरत पड़ गई, तो आप जान सकते हो भाई साहब ये चला गया। पर अब मेरा यहां पर एक क्वेश्चन है, मैं कहता हूं कि 2029 में इलेक्शन हुआ, मैं मान रहा हूं कि 2029 में इलेक्शन हुआ, बीजेपी सरकार चली गई, मैं ये मान के चल रहा हूं। आगे मुझे नहीं पता सरकार जाएगी नहीं जाएगी, मैं तो सिर्फ देखिए मीडिया अपना काम नहीं कर रही है, मीडिया अपना काम नहीं कर रही, इसलिए मुझे मीडिया काम करना पड़ रहा है, इसलिए वो इन्फॉर्मेशन, वो तथ्य को मैं आपके पास पहुंचाने काम कर रहा हूं। तो आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने ये मान लिया कि 2029 से पहले जाने की है ही नहीं, 2029 में ये मान लिया मैंने कि बीजेपी सरकार चली गई, कोई दूसरी सरकार आ गई, कोई दूसरी गवर्नमेंट आ गई। वैसे तो नेता क्या है, सभी एक ही बेल के तुमरे होते हैं, समझ सभी एक जैसे होते हैं। तो मैंने फिर भी ये माना कि वास्तव में 2029 में बहुत अच्छी सरकार आ गई। चलिए मैंने मान लिया विजय थलापति सरकार आ गई, जो आज तमिलनाडु हीरो बने हुए, उनकी सरकार आ गई, उनको प्रधानमंत्री मान लिया, जो पॉसिबल नहीं है, मान लिया। अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए, तो उसकी रिपोर्ट में आप सामने डिस्कस कर रहा हूं यहां पर कि 15 से यहां पर क्या है कि अगर 2029 में बीजेपी सरकार बदल जाती है, 2029 में बीजेपी सरकार बदल जाती है, तो मैंने मान लिया विजय थलापति जैसा एक्टर जो तमिलनाडु में तहलका मचा रहा है, जबरदस्त जनता के फेवर में काम कर रहा है, ऐसा अगर हमारे पास कोई सेंट्रल में गवर्नमेंट में मिल जाता है तो लोन कितने टाइम में चुकेगा, ये इस तरह डेटा मैंने एनालिसिस किया है। तो क्या लगे यहाँ पर, अगर 2029 बीजेपी सरकार चली जाती है और दूसरी सरकार आती है, तो वर्ल्ड बैंक की इस लोन को चुकाने में 15 से 30 साल तक लग सकते हैं। लो जी 15 से 30 साल तक लग सकते हैं, अगर महंगाई कंट्रोल नहीं हुई, इन्फ्लेशन रेट ग्रोथ होती रही, तो भैया ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। आपको हो सकता है 40-45 साल में 50 साल तक लग सकते हैं। मतलब इतना लोन आ चुका है, इसे लगने के लिए एवरेज चले 30 इयर्स। अगर हमारी जीडीपी रेट नहीं बढ़ी तो ध्यान दीजिए, नहीं बढ़ी और इसी चलती रही तो 50 इयर्स का डेटा ले लीजिए, 50 साल से पहले ये कर्ज नहीं चुका सकते, ये कर्ज नहीं चुका सकते। और दूसरा आप एक फैक्टर और रखिए, जब इन्होंने कर्ज लिया है दूसरी गवर्नमेंट भी तो आएगी, उसको भी तो कुछ करना है, तो वो भी तो लोन लेगी, वो भी तो लोन लेगी। तो आप यहां पर 30 साल नहीं, मैं लेके चल रहा हूं, 50 साल में क्या होगा, जो कर्ज लिया हुआ कर्ज चुकेगा, ठीक है, वो कर्ज चुकेगा। अब यहां पर देखो वर्ल्ड बैंक को, भारत को कुल कितना 42.76 अरब डॉलर के आगे हैं स्वीकृत किए गए, ठीक है। यहां पर अब यहां पर देखो 2025 तक कुल बकाया कितना है, अनुमानित देखिए कितना बकाया है, 23 से लेकर 24
23-24 अरब करके बकाया है। और यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की एक यहाँ पर क्या है, एक अवधि क्या है 15 से 30, मतलब ग्रेस पीरियड कितना है, 3 वर्ष से 5 वर्ष तक इसका ग्रेस पीरियड दे रखा है। और कुल सक्रिय 2025 में क्या है 75 परियोजना, कुल यहाँ पे 75 परियोजना के लिए लिया गया है अवधि की। यहाँ पर अब यहाँ पर चीज देखिए समझिए सबसे पहले कि ऋण चुकाने को संभावित समय सीमा क्या है 2029 के बाद। संभावित सीमा क्या है कि 2029 में जब यहाँ पर क्या है नई सरकार कार्यभार संभालेगी तो कोई नया वर्ल्ड बैंक ऋण न लेने की स्थिति मानकर मैंने ये मान लिया कि यहाँ पर कि भाई 2029 की सरकार बनी, उसने कोई ऋण नहीं लिया, कोई ऋण नहीं लिया, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, मैं फिर भी इसे कांस्टेंट लेके चल रहा हूं भैया ऋण नहीं लिया उसने। तो देखिए तो 2032-34 में ग्रेस पीरियड समाप्त होगा। कितना यहाँ पर उन्हें टाइम दे रखा है 3 वर्ष से 5 वर्ष की अवधि दे रखी है। तो होगा मूलधन भुगतान शुरू होगा, मूलधन अधिकांश परियोजना का, ठीक है, मूलधन भुगतान होगा यहाँ पर तो 2032-34 में। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि 2035 से लेकर 44 तक अधिकांश ऋणों का नियमित भुगतान काल है ये 2035-34 का। तो ये सभी की परियोजना का टाइम पीरियड होता है उस हिसाब से। और अधिकांश बड़े ऋणों का अंतिम भुगतान काल क्या होगा 2045 से लेकर 2059 तक होगा। मतलब ये टाइम पीरियड है कि जो परियोजना दे रखी है परियोजना सभी का टाइम पीरियड डिफरेंट होता है, तो इस तरीके से लगेगा। तो कुल अनुमानित क्या हो गया यहाँ पर अवधि 15 से 30 साल लग जाएंगे। 2029 से 30 साल जोड़ लीजिए आप तो वो 2060 के समथिंग पहुंच रहा है। 2060 का डेटा निकल के आ रहा है कि 2060 में जाकर के आप इस कर्ज को भारत चुका पाएगा, समझ पर। तो यहाँ पर कुल अनुमानित राशि 15 से 30 वर्ष लग जाएंगे। तो यानी 2035 से लेकर 2055-59 तक पूरा भुगतान संभावित है। कौन से केस में? जब नई सरकार क्या कोई कर्ज नहीं लेगी उस वाले केस में, समझ रहे हो सकता भैया ऐसी केस में तो क्या होने वाला है, मैं क्या कहूं कि जितना कर्ज डूब जाएगा तो क्या वर्ल्ड बैंक भारत को हड़प लेगी? अब ये क्वेश्चन लगता है। और यहां पर ये क्वेश्चन बनता है कि अगर भाई भारत इस कर्ज को नहीं चुका पाया, भारत इस कर्ज को नहीं चुका पाया तो क्या वर्ल्ड बैंक भारत को अपने हिरासत में ले लेगी या पहली तरह गुलाम बन जाएगा? यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये सोचिए समझिए कि आप किस अंधकार में जी रहे हो, किस अंधकार में जी रहे हो, आपका भविष्य क्या है। आपको देखिए अभी आप धर्म की राजनीति में उलझे पड़े कि भाई साहब मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया, थाली बजाओ घंटा बजाओ, भैया बजाओ घंटा, बजाते रहो घंटा, आपका घंटा बजने वाला है, आपका घंटा बजने वाला है, ध्यान से देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो 2029 बाद नई सरकार कोई नया वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं लेती है, तो इस तरीके से दे रखा है ये डेटा देखिए। अब यहाँ पर क्या है कि समय सीमा प्रभावित करने वाले प्रयोग कारक होते हैं। समय सीमा को यहाँ पर अगर जीडीपी आपकी बढ़ रही है तो देखिए जितना अधिक जीडीपी ग्रोथ होगा उतनी आसान होगी ऋण चुकाने की क्षमता। 1% अधिक वृद्धि से राजस्व काफी बढ़ता है, ठीक है। जीडीपी बढ़नी चाहिए, लेकिन भैया अब इस टाइम पे जीडीपी बढ़ी नहीं रही है। अब तो मोदी जी कह रहे हैं भैया सोना मत खरीदो, सोना ही मत खरीदो, आप विदेशी यात्रा मत करो, पेट्रोल कम यूज करो। तो इस तरीके बताओ ये करने इससे जीडीपी क्या बढ़ेगी? देखिए सरकार की वित्तीय स्थिति, राजस्व संग्रह, घाटा, सरकारी खर्च प्राथमिकता तय करेंगे कि ऋण भुगतान के लिए कितना पैसा उपलब्ध होगा। दूसरा कारक है ये, ठीक है, जो राजस्व हमारे पास। तीसरा क्या है? ब्याज दर। ब्याज दर डिपेंड करे वर्ल्ड बैंक के ऋण पर ब्याज दर तुलनात्मक रूप से कम से कम 2% से लेकर 3.5% तक होती है, लेकिन दरों में वृद्धि से कुल भुगतान बढ़ सकता है। अगर यहाँ वर्ल्ड बैंक ने क्या कर दिया, इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो ये कर्ज भी बढ़ जाएगा, समझ यहाँ पर बढ़ जाएगा तो ब्याज चुकाना पड़ेगा हमें। अब देखिए ऋण की अवधि और शर्तें। अब यहाँ पे फोर्थ प्रॉब्लम क्या है हमारे पास कि अधिकांश IBRD जो ऋण है 15 से 30 वर्ष के लिए होते हैं, जिनमें 3 से 5 वर्ष के ग्रेस पीरियड होता है, ठीक है। और हर परियोजना की अवधि अलग अलग होती है, जो परियोजना ले रखी है उसकी अवधि अलग अलग होती है। इसलिए यहाँ पे डिस्कस किया है 2032, 34, 35 से 44, 45 से 59 तरीके की सबकी अवधि अलग होती है। जो परियोजना के लिए पैसा लिया गया वर्ल्ड बैंक से, देखिए वर्ल्ड बैंक पैसा क्यों देती है? वर्ल्ड बैंक पैसा देती है आप काम करो, समझ करो, आपने कोई मकान बनाने के लिए लोन ले लिया, ऐसे ही वर्ल्ड बैंक देखिए आप कहाँ जाएंगे? बैंक के लिए पास जाएंगे। जब किसी देश को कोई विकास करना है, ग्रोथ करना है तो कहाँ जाएंगे? वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे। तो उस परियोजना पे लोन आता है, तो यहां पर आ गया। अब फिर तो हमारे पास जो कारक क्या है? विनिमय दर, एक्सचेंज रेट। यदि रुपए की तुलना में डॉलर मजबूत होता है तो भुगतान महंगा होगा। अब देखो अब यहाँ पर और रुपए का बताइए $1 किसके कुल आ रहा है भाई? $1 किसके कुल आ रहा है? $1 हमारे पास किसके अब यहाँ पर चल रहा है लगभग 95, मान लीजिए 95 रुपये चल रहा है। अब भैया ऐसे बढ़ता गया
तो बताइए बाप रे बाप कितना कर्ज हो जाएगा, कर्ज और बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए इसमें यहाँ पर तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा कि ये यहाँ पर डॉलर किसके इक्वल है, तो ये ठीक है, तो ये चीज देखनी पड़ेगी यहाँ पर, तो इससे कर्ज भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर 6 फैक्टर क्या है, नया ऋण लेना या नहीं। अब यदि नई सरकार विकास के लिए नया बहुत अधिक भारी ऋण लेती है तो पुराने ऋण चुकाने में समय और बढ़ जाएगा। लो जी, तो ये तो फैक्टर मैंने यहाँ पर काउंट किया नहीं था। अगर ये फैक्टर काउंट करेंगे तो 2060 पहुंच रहा है, तो आपको पहुंच जाए कम से कम 2090 पहुंचेगा, हो सकता है। इतना कितना टाइम लगेगा आप समझ लीजिए आप लोग। और परियोजना की प्रगति और उपयोग, यदि परियोजना समय पर पूरी होती है और उनका प्रभाव अर्थव्यवस्था सकारात्मक पड़ता है तो उनसे आप आय बचत बढ़ेगी, जिससे ऋण जल्दी चुकाया जा सकेगा। यहाँ पर एक पॉजिटिव फैक्टर ये लग रहा है कि आपने सरकार ने जिस परियोजना के लिए लोन लिया है और वो परियोजना जिस टाइम पीरियड के लिए लिया था कि उस टाइम पीरियड में कंप्लीट हो जाती है, जीडीपी बढ़ जाती है, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अब क्या पता, ये तो डिपेंड करेगी गवर्नमेंट की पॉलिसी पर। आपने कहीं ये मान लो 20 करोड़ रुपए किसी योजना के लिए, परियोजना के विकास करने के लिए, अब पहले खा गए 10 करोड़, ठीक है, उसमें से 10-12 करोड़ पहले खा गए, 7-8 करोड़ रुपया खर्च किया उस पर, तो उसमें डिपेंड करेगा। और देखिए ये वीडियो मैंने पिछली वीडियो में दिखाई थी मैं यहाँ पर, चलिए, तो वहां पर अभी सड़क बनी है 1 महीने पहले और सड़कें उखड़ती आ रही है, देख लीजिए यहाँ पर मैं दिखाया था, ठीक है। तो ये आपको ये तो गवर्नमेंट की उसमें नीयत पर डिपेंड करता है, नीयत कैसी है उसकी। अब यहाँ पे देखिए नीति और यहाँ पर क्या है, प्राथमिकताएं क्या आपकी, सरकार ऋण भुगतान हो प्राथमिकता देती है या नहीं है, इसके आधार पर समय कम या ज्यादा हो सकता है। वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सब चीजें आप डिपेंड करेंगी, आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये सरकार की नीति कैसी है, प्राथमिकता क्या है कि प्राथमिकता किसको दे रही है। कुल मिलाकर के यहाँ पर ये दिया गया, जो इसका रिजल्ट दिया गया है, रिजल्ट क्या है कि यदि 2029 बाद कोई नया वर्ल्ड बैंक से ऋण नहीं लिया जाता है तो सरकार प्रतिवर्ष $2 से लेकर $3 अब तक शुद्ध भुगतान करती है, अरब 2 अरब से लेकर 3 अरब तक करती है। तो इस ऋण को पूरा चुकाने में 15-30 वर्ष लग सकते हैं भैया, ठीक है। ये संभावित समय सीमा है, संभावित। देखिए तो यहाँ पर ये दिखाया गया इस तरीके से लेकर के भैया 2014 से जब करते जाएंगे तो इस तरीके से लोन चुक जाएगा आराम से, तो इस तरीके से। लेकिन ये पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे, ठीक है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि जो सरकार आएगी नई वाली वो लोन ना ले। तो महत्वपूर्ण कुछ बात है क्या देनी यहाँ पर कि वर्ल्ड बैंक ऋण विकास परियोजना के लिए होता है, जैसे सड़कें, रेलवे, इनके विकास के लिए होता है, अभी बताया था मैंने आपको। देखिए स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, कृषि, ऊर्जा, शहरी विकास के लिए जो वर्ल्ड बैंक लोन देती है वो विकास करने के लिए देती है, समझ। यहाँ पर आप ये खुद सोच के देखिए, एनालिसिस कीजिए। आप धर्म की राजनीति मत जाइए, हिंदू मुस्लिम, ठीक है, इसमें मत जाइए। यहाँ पर आप खुद सोचिए कि आपका भविष्य क्या होने वाला है, आपका भविष्य क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पर और यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए अब यहाँ पर तो बीजेपी के इस तरीके से पोस्ट चल रही है फेसबुक में कि बीजेपी भैया नंगा नाच कर रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पोस्ट कह रही है, ये पोस्ट करेंगे तो सिर्फ यही हालत देश का हो गया। तो ये इस तरीके से हम बताया मैंने यहाँ पर। अब देखिए अब शिक्षा मंत्री के खिलाफ क्या एक्शन ले रहे थे, कांग्रेस जनता पार्टी भी इसके एक्शन में आ गई है। लेकिन बताइए शिक्षा मंत्री ने क्या किया, उसने एजुकेशन डिपार्टमेंट में आग लगवा दिया। बाप साहब देखिए शिक्षा मंत्रालय ऑफिस में लगी आग, विपक्ष का आरोप, धर्मेंद्र प्रधान का है इसमें हाथ। अब बताइए अब इसके आप इंक्वायरी बैठा लो इंक्वायरी, साला पूरा डॉक्यूमेंट जला दिया। समझ यहाँ पर कितनी पॉलिसी खेली जा रही है, आप जान लीजिए। बताइए कि ये लोग, अब बताइए इन्होंने पेपर, नीट का पेपर नहीं रोका गया, इनसे बेचे जा रहे हैं 8 साल से लेकर के। अब बताइए क्या करेंगे, अब आप इंक्वायरी करवा लो, क्या इंक्वायरी करवाएंगे, कुछ नहीं होने वाला, सारा अंधकार में चल रहा पूरा। देखिए तो इस तरह नंगा नाच चल रहा है, ये किसी ने ये बोला गया है, तो ये मेरी बैटिंग नहीं है भैया कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है। उसका बैटिंग सही है, हो सकता है थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे भी, लेकिन उनका जो कहना है बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई आसमान पर है, किसान परेशान है, युवा निराश है, हमारे पास झूठे वादे, झूठे सपने, जनता का बस अपने इस तरीके से हो रहा है। यहाँ पर भविष्य क्या अंधकार में चल रहा है, यहाँ पर युवाओं का कर्ज में डूबा किसान कर्ज में डूब रहा है। भैया उनको कौन बताए कि किसान तो कर्ज में डूब ही रहा है, लेकिन पूरा देश ही डूब रहा है कर्ज में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, महिला असुरक्षित है, शिक्षा महंगी हो रही है, स्वास्थ्य बेदाल हो रहा है, भ्रष्टाचार बेशरम हो रही है, अन्ना अडानी अंबानी के मजे आ रहे हैं। तो ये इस तरीके से रसोई महंगी हो गई, खाना खाने के नहीं रहा, कपड़े पहनने के नहीं रहे, और ये दिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस तरीके से चल रहा है हमारे पास। और देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि अब देखो, अब ये बच्चा जनरेशन जेड है, ये युवा वर्ग मोदी जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर हमें रोजगार, शिक्षा, स्किल्स और फ्यूचर चाहिए, समझो फ्यूचर चाहिए। अब बाबू आप क्वेश्चन कहां कर रहे हो, आप ये तो पूछ लीजिए बेटा, ये सीबीएसई और नीट से तुम्हें क्या लेना देना। ये मोदी जी वर्डिंग है, मोदी जी कह रहे हैं, इस तरीके से कार्टून बना के भेजा है, कार्टून बना है। तो देख क्या चल रहा है यहाँ पर, बेटा ये सीबीएसई और नीट से तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हें तो हिंदी
हिंदुत्व का सिपाही बनना है, तुम्हें हिंदू और मुस्लिम करना है, तो क्या करोगे तैयारी करके। तो इस तरीके से आज सरकार की पॉलिसी को देकर के एक इमेज पोस्ट की गई है, इस तरीके से मीडिया में चल रही थी, तो मैं से आप दिखा रहा हूं, ठीक है। तो आप सोचिए कि आज डेट में ये कंडीशन हो गई है। अब युवा करे तो करे क्या करे, सर यहाँ पर युवा करे तो क्या करे। अब ध्यान से देखिए, यहां पर आप देखेंगे इसे लेकर के कि भाई साहब अब यहां पर क्या, चुनाव खत्म, वसूली शुरू। देखिए अभी यहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ चुनाव होता है तो उससे पहले 10-20 रुपए कम कर देते हैं। सरसों तेल क्या था पहले, एक महीने पहले सरसों भाव 130 था, अब तो भैया 150 नहीं 170 हो गया, 170 आगे बढ़ गया, समझ रहे हो। 180 दे रहे हैं इसे, 180 190 में 200 तक देने से मतलब भाव बढ़ गया, 20 रुपये लीटर, 20 रुपये मतलब 60-70 रुपये बढ़ गया, ठीक है। अब रिफाइंड 152, भाई ये भी बढ़ गया है, ये भी 11 रुपये नहीं बढ़ा है, ये पिछले डेटा यहाँ पर था। तो इस तरीके देखिए चुनाव से पहले कुछ कॉस्ट थी, अब और कुछ और ज्यादा है। तो दाल चना 60 की 70 हो गया, तो ये नहीं ये ज्यादा, तो बहुत ज्यादा चल रहा है भाई, 10 रुपये नहीं बढ़ा, ज्यादा बढ़ा है, ठीक है, कीमत ज्यादा बढ़ गई है। तो देखिए जब ये पोस्ट चल रही है तो उसी पोस्ट से मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। यही है मोदी जनता का लूटने की स्ट्रेटजी कि चुनाव आए उस टाइम पर क्या कर दो, पैसे कम कर दो, अब बढ़ा दो। तो अब तो दबा के बढ़ाया है भाई, ये चीज अब बहुत दबा के बढ़ाया। देखिए यहाँ पर दाल चना, दाल मसूर, चीनी, आटा, मैदा सब बढ़ गए भैया, ठीक है, इस तरीके सब बढ़ गए यहाँ पर। अब बताइए क्या करें लोग, क्या करें यहाँ पर। और अंग्रेजों से ज्यादा भाजपा ने भारत को लूटा, मैंने कहा ना, अंग्रेजों से ज्यादा भाजपा ने भारत को लूटा है। तो अंग्रेज तो चले गए लूट करके, लेकिन आप जानना पीढ़ी पीढ़ी बदलती रहेंगी, भारत लुटता रहेगा और खाई में जाता रहेगा। उसका अंधकार पूरी तरीके से जो भविष्य है अंधकार में डूब गया है, अंधकार से अब बाहर नहीं निकल सकता। भारतीय जनता पार्टी के 10 सबसे बड़े घोटाले देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल बॉन्ड स्कीम आरोप है। इस पे क्या आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी नेतृत्व में कॉर्पोरेट फंडिंग नेटवर्क किया गया है। राशि कितनी है सर, यहाँ पर 12,000 प्लस करोड़ रुपए की यहाँ पर आरोप लगाया गया है। पीएम केयर्स फंड विवाद, ये भी भाई साहब आरोप लगाया है यहाँ पर। केंद्र सरकार और पीएमओ दोनों ने क्या किया, 30,000 से लेकर 40,000 करोड़ का यहाँ पर आरोप है। राफेल डील विवाद, यहाँ पर ये डसोल्ट डील में अनियमितता, ये 58,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर वो दे रखा है। और देखिए व्यापक घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ था, ये भर्ती परीक्षा घोटाला था। ये घोटाले हर जगह होते हैं, अभी नीट का हुआ है, ऐसे हजारों करोड़ रुपए का अनुमान था यहाँ पर। देखिए पेगासस, यहाँ पर स्पाइन वेदर विवाद, अवैध निगरानी के आरोप हैं, सार्वजनिक नहीं हुआ यहाँ पर भी, ये सार्वजनिक नहीं हुआ है। अदानी हिंडनबर्ग विवाद, सरकार कॉर्पोरेट गठजोड़ यहाँ पर लाखों करोड़ का असर है यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर नोटबंदी विवाद, इसमें आर्थिक नुकसान हुआ, काले धन पर विफलता हुई और 15 लाख करोड़ प्लस प्रभावित है, ठीक है, 15 लाख करोड़ का भी नुकसान हुआ। इस तरीके से लेके कोविड खरीदी घोटाला, कोविड खरीदी पर जो एक वैक्सीन टाइप है जो बेवकूफ बनाया गया, वैक्सीन वेंटिलेटर आदि में अनियमितता दिखाई और हजारों करोड़ रुपए यहाँ पर उसमें खर्च किए गए। और यहाँ पर आयुष्मान भारत घोटाला, फर्जी क्लेम और भुगतान, सैकड़ों करोड़ की रुपए का यहाँ पर घोटाले किए गए। और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट घोटाले, ये चुनिंदा कंपनियों को लाभ और कई हजार करोड़ रुपया हुआ। तो ये इस तरीके से बीजेपी घोटाले के आरोप लग रहे हैं, ठीक है, आरोप लग रहे हैं। अब ये चीज आपको देखना पड़ेगा कि ये आरोप सिद्ध हो पाते हैं नहीं हो पाते। तो ये सिर्फ आरोप नहीं, जनता की खून पसीने की कमाई है, कमाई का हिसाब है। और यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड है जैसा संवैधानिक फंडिंग सिस्टम है, पीएम केयर्स फंड जैसी अपारदर्शिता, राफेल डील जैसी महंगे सौदे, अनगिनत घोटाले, क्या ये सब में संयोग है? संयोग है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रिकल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है, फिर भी जवाबदेही अब तक तय नहीं हुई कि देश जानना चाहता है कि कंपनी से चंदा लेकर सत्ता में आना और बदले में ठेका देना, क्या यही सुशासन है? आपका क्या मानना है, सच सामने आना चाहिए या नहीं? देखिए अब इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। तो ये बड़ी जबरदस्त फंडिंग वो चल रहा है, एक स्कीम चल रहा है कि कुछ कंपनी क्या करती है, गवर्नमेंट को फंडिंग कर देती है, फिर गवर्नमेंट में आ जाती है। अब बताओ जो कंपनी चला रहा है उसने गवर्नमेंट को फंडिंग कर दी, तो अब ध्यान से देखिए कि जो प्रोडक्ट आपको जनता के बीच में पहुंचाएगा उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी और कॉस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो कंपनी ने सरकार को पैसा दिया है उस पैसे को कहां से निकालेगा, जनता से वसूलेगा। तो आप हर तरीके से लेकर के जनता को ही पिसना है। जो वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया वो कौन चुकाएगी, जनता चुकाएगी। कंपनी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर पैसा फंडिंग कर रही है सरकार को, हर कंपनी क्या कर रही है, गवर्नमेंट को फंडिंग कर रही है यहाँ पर, तो उसका जो भुगतान कौन करेगा, जनता को ही करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट रूप से तो नहीं करेंगे लेकिन इनडायरेक्ट रूप से आप ही करेंगे, ठीक है। तो ये आज देखिए आप
जान लीजिए हर तरीके से आप गिर चुके हैं, देश आपका पूरा भविष्य आपका बर्बाद हो चुका है, चौपट हो चुका है। चलिए वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और ऐसी जो बिल्कुल हमारा काम है कि जो काम मीडिया, जो फोर्थ स्तंभ बताया उसने क्या किया, जो स्तंभ है वो मीडिया है, और मीडिया काम है कि सच्चाई को जनता के बीच लेके आना। अगर सरकार ने अच्छा काम किया है तो बड़ाई करो, अगर गलत काम किया है तो क्वेश्चन करो उसे को जनता के इफेक्ट दिखाओ, जनता पे क्या इफेक्ट पड़ने वाली है। सरकार और जनता के बीच में एक आयना काम करती है, ट्रांसपेरेंसी का काम करती है मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है, तो वो जिम्मेदारी हमने ली है। और ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फैक्ट के साथ।